कर्मान्यवादी के रास्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, तुम्हारे पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, सिर्फ कर्म करने का। अगर कर्म सुंदर हुआ, मेरे पथ के अनुसार हुआ, तो तुम्हारा भाग का उदय हो सकता है, तुम्हारा भाग बदल सकता है। यही है कर्मफल की नीति। इतनी ताकत रखती है कर्मफल, याद रखिएगा, आपका भाग बदल सकता है। आपके जीवन में बहुत से अनहोनी लिखे हुए हैं, बहुत से दुर्घटनाएं लिखे हुए हैं, लेकिन आपका कर्म अगर सुंदर है, अच्छा है, तो आपका भाग्य बदल सकता है। जो दुर्घटनाएं लिखी थी वो नहीं होंगी। आप समझते हैं, एक कथा के अनुसार प्राचीन काल के समय में एक बार नारद मुनि पहुंचे बैकुंठ धाम। श्री हरि के सामने बोले, नमस्कार हरि, नारायण नारायण। बोला, आजकल मैं क्या देख रहा हूं, पृथ्वी लोक में आपको मानने वाले बहुत कम हो गए हैं हरि। तो प्रभु ने कहा, क्या तुमने ऐसा क्या देख लिया, मुझे विस्तार से बताओ। तो बोला, प्रभु मैं जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में एक दलदल के पास एक गाय फंसी हुई थी, बहुत तड़प रही थी, कोई निकालने वाला नहीं था दूर दूर तक। तो मैंने देखा कि एक चोर भागता हुआ आ रहा है और गाय पे पैर रख के आगे चला गया, और जैसे ही आगे गया तो उसे सोने के कुछ मोहरे मिले। तभी एक साधु गुजर रहा था, और साधु ने उस गाय को देखा, तो उन्होंने पूरे प्राण लगा दिए उस गाय को बचाने के लिए। गाय को किसी तरह से निकाल पाया वहां से, और जैसे ही साधु वहां से निकल के आगे गया, एक बड़ा सा गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु आप बताइए, जो गाय को देखते हुए उस पर पैर रख के उस पर आगे निकल गया, उसे सोना मिलता है, और जो गाय को बचाता है वो गड्ढे में गिर जाता है। तो प्रभु बोले, नहीं, सब कुछ सही मायने में चल रहा है, नियम के अनुसार चल रहा है। बोले जी, उसने जो पाप किए, जो गाय पे पैर रख के आ गई, उसे मात्र कुछ चंद सोने के मोहरे मिले और उनके भाग्य में मृत्यु आ गया। और ये जो साधु, उनके भाग्य में मृत्यु था, लेकिन उनके कर्म अच्छे होने के कारण, गाय को बचाने के कारण उनकी मृत्यु टल गए, मामूली से गड्ढे में गिरा। तो यहीं पे होता है, कर्मान्यवादी के रास्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म में दम है, तो याद रखिएगा, आपके भाग बदल सकते हैं। हरे कृष्णा।